मैं बढ़ता हूं आगे। आप कहते हैं बीजेपी विकास का नाम लेके जा रही है चुनाव के अंदर, लेकिन चुनाव में हम बयान सुनते हैं तो कई बार कोई लोग दंगों की बात करते हैं, आपकी पार्टी की तरफ से भी दंगों की बात होती है, अब्बाजान, जिन्नावादी, परिवारवादी की बात होती है, इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो शब्दों का संतुलन राजनीति में बिगड़ गया है? नहीं, वैसे कहीं भी हो शब्दों का संतुलन तो सबको बनाकर रखना चाहिए। अब किन संदर्भों में क्या बात कही गई है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं वैसे एज ए होल ये मैं मानता हूं कि सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी के लोग शब्दों का संयम और संतुलन ये बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी को जिन्नावादी पार्टी कहा जाता है। नहीं, वो जिन्ना का नाम उन्होंने ले लिया था, क्या जरूरत थी जिन्ना का नाम लेने की? पर उन्होंने तो एक बार ही लिया, बीजेपी ने 100 बार ले लिया। अरे भाई, निकल तो गया उनके मुंह से ना, माने दिल की बात जुबान पर आ गई, क्या जरूरत थी? अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहां से जिन्ना आ गए? अब ले लिया तो स्वाभाविक रूप से जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उसको लेकर उठ खड़े हुए। समाजवादी और तमंचावादी को आप साथ मिला देते हैं बीजेपी की? नहीं, देखिए, अब देखिए वो एक सांकेतिक शब्द के रूप में उसको लीजिए, क्योंकि जब भी समाजवादी पार्टी की हुकूमत रही है यहां पर बराबर कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर जबरदस्त नाकामयाबी मिली है उस सरकार को। मैंने गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, सरेआम लोग गोलियां चलाते हैं, फायरिंग करते हैं, दंगे होते हैं। इस कारण एक शब्द में नहीं कहना हुआ तो कह दिए तमंचेवादी बढ़ जाती है, तो इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। एक सवाल मेरे मन में आया, क्योंकि आपने बोला लॉ एंड ऑर्डर पे योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। आप भी मुख्यमंत्री रहे, दोनों कार्यकालों को आपने देखा, किस तरह से आप आंकते हैं? नहीं, मैं अपने से बेहतर मुख्यमंत्री योगी जी को ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। नहीं, मैं ऐसी ही बातें बोलता ही हूँ जी। क्यों आपको लगता है कि आपसे बेहतर मुख्यमंत्री? नहीं, बहुत अच्छा काम किया, बहुत शानदार काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर भी जिस तरीके की कामयाबी हासिल की है, जिस तरीके से उन्होंने 5 वर्षों के अंदर विकास किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। माने 2017 में यहां पर इस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 11 लाख करोड़ रुपए था, उसको 5 वर्षों में बढ़ाकर 21 लाख करोड़ से अधिक ले जाना यह करिश्माई काम है जो कि योगी जी ने किया है। बुलडोजर भी बहुत चलवा दिए, क्यों ना? अखिलेश यादव कहते हैं ठोको सरकार है ये। कानून और व्यवस्था के हालात को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो भी कदम उन्होंने उठाए हैं सारे कदम सराहनीय है, उनके किसी भी कदम पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। जी, क्योंकि आप देश के रक्षा मंत्री भी हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में अभी फांसी की सजा हुई है और योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में रहने वाले आतंकी के पिता की समाजवादी पार्टी से गहरे संबंध है कि अब बात कही है, एक फोटो भी रिलीज किया है। उन्होंने अखिलेश यादव के साथ उनके खासतौर पर जो आतंकवादी के पिता थे उसकी फोटो को भी उसका जिक्र किया है। बीजेपी के कई नेताओं ने, नेशनल लीडर्स ने उसका जिक्र किया है। क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे कुछ नहीं कहना है, जो भी किया होगा उन्होंने तथ्यों के आधार पर किया है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के आतंकी के पिता से रिश्ते हैं, समाजवादी पार्टी के आतंकी के पिता वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास तो इंटेलिजेंस की भी जानकारी आती रहती है और प्रत्यक्ष भी उन्होंने जानकारी हासिल की होगी। मैं समझता हूं उन्होंने जो भी कहा है वो तथ्यों के आधार पर ही कहा होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आतंकियों के निशाने पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी थे और कोर्ट ने कहा कि मोदी का भाग्य अच्छा था और वो बच गए। ये बात सही है, कोर्ट ने यह बात सही कही है। जी, कोर्ट ने यह बात सही कही है। नहीं, इस देश की कितनी बड़ी क्षति हुई होती आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। जो व्यक्ति उस समय गुजरात का मुख्यमंत्री था, पॉपुलर मुख्यमंत्री था, बाद में देश की जनता ने उसको बिल्कुल अपने हथेली पर ले लिया, देश का प्रधानमंत्री बनाया और आतंकवादियों के टारगेट पर वह थे। यदि कुछ हो गया होता तो मैं समझता हूं कि देश की बहुत बड़ी क्षति होती, अपूर्णीय क्षति होती। मतदान से ठीक पहले एक वीडियो जारी होता है बीजेपी के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ का और वो कहते हैं कि जो गलती आपने बंगाल में कर दी वैसी गलती मत करिएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके मायने क्या है? मैंने वो वीडियो देखा नहीं है जी। वो उनका कहने का मतलब है कि यूपी को कश्मीर केरल और बंगाल बनते देर नहीं लगेगी अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई। तो डराकर वोट क्यों? नहीं, डराकर नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो बराबर जनता के अंदर सेंस ऑफ फियर पैदा करके उनका समर्थन नहीं हासिल करती है।
बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो आम जनता के अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास का भाव पैदा करके उनका समर्थन हासिल करने में यकीन रखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में बोला कि टीएमसी गोवा में इसलिए चुनाव लड़ रही है क्योंकि हिंदू वोट बढ़ जाए, ये टीएमसी के नेता ने बोला। और प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने बोला कि किसका वोट बंटवाना चाहते हैं ये तो सामने है, लेकिन किसका वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। तो एक सवाल खड़ा होता है कि आप हिंदुओं को बताने की कोशिश करें कि अगर हम नहीं आएंगे, यानी बीजेपी नहीं आएगी, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? नहीं, हम लोग सबकी रक्षा करते हैं, केवल हिंदू नहीं, समाज के सभी वर्गों की हम लोग रक्षा करते हैं। इसके बारे में सभी आश्वस्त हैं, इसमें कहीं पर कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। किसने क्या कहा, किन संदर्भों में कहा, जब तक पूरा स्टेटमेंट मैं न देखूं तब तक मैं रिएक्ट नहीं कर सकता इस पर। एक चीज असाउद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी चले जाएंगे हिमालय में, जब योगी चले जाएंगे मठ में, तो तुम्हें कौन बचाने आएगा? बीजेपी ने कहा ये हिंदुओं को ललकारने की कोशिश है, हिंदुओं को डराने की कोशिश है। अब चिंता मत करिए, वो हिमालय नहीं जा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री अभी रहेंगे, आगे भी प्रधानमंत्री रहेंगे, कोई कहीं नहीं जा रहा है। क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर खास तौर पर राजनीतिक बयानबाजी में तल्खी बहुत आई है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई बात कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं मान मर्यादा को ब्रीच किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। ये सब समाजवादी पार्टी, ये सब बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों को इन सब सारी चीजों से बचना चाहिए, सभी को बचना चाहिए। मैं तो यह मानकर चलता हूं कि तल्ख टिप्पणी करने का कोई कारण नहीं है। कभी कभी होता है कि आक्रोश में कोई अभिव्यक्ति लोग कर देते हैं, लेकिन भाषा का भी संयम होना चाहिए और साथ ही साथ बोलते समय भी संयम तो बरतना ही चाहिए। 80-20 वाला बयान क्या है? 80-20 से क्या आकलन लगाया जाए? क्यों कहा उन्होंने? मुझे 80-20 उसको हिंदू मुस्लिम के आधार पर जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। फिर किस आधार पर देखना चाहिए? नहीं। अब 20% का यहाँ पर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है, 14 पॉइंट समथिंग है इस कंट्री में, आप सीधे उसको मुस्लिम से जोड़ देते हैं। पर उत्तर प्रदेश में तो 19% है। 80-20 का मतलब यह है कि लगभग, अब से मोदी जी की पॉपुलरिटी है जी, मोदी जी की पॉपुलरिटी 70%, 75%, 80% भी कभी आती है। तो हो सकता है कि यह उन्होंने कहा है कि विपक्षियों की और सत्ताधारी दल की इसकी लड़ाई है। अब इस आधार पर उसको देखना उचित नहीं है, हिंदू मुसलमान और इस आधार पर मत देखिए उसको। चलिए, मैं अगला सवाल है मेरा, पिछड़े वर्ग के नेता आपसे कुछ नाराज हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो राजभर आपके साथ आ सकते थे, नहीं आए, क्या इसका नुकसान होगा पूर्वांचल की तरफ? देखिए, कोई व्यक्ति नाराज हो सकता है, जहां तक पिछड़े वर्ग की बात है, मैं जानता हूं कि पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ, कोई इसमें व्यक्ति हो सकता है, उसके अपने कारण हो सकते हैं नाराजगी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण वह नाराज होगा ऐसा मैं नहीं मानता।